साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज हमारी मुलाकात ब्लॉक समिति सराना के चेयरमैन श्री हरपाल सिंह से हो रही है। मोहित मलिक बोना लाखू सरपंच के आवास पर मोहित को बधाई देने पहुंचे थे यहाँ चेयरमैन साहब, और विकास कार्यों का जायजा लेने भी पहुंचे थे। उनका सबसे पहले यहाँ पर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि वो बधाई देने पहुँचे। उनसे बातचीत करेंगे विकास कार्यों को लेकर, उनके इश्यूज़ को लेकर। आपका स्वागत है सहयोग समाचार पर। नमस्कार सर, मैं समाचार सहयोग के माध्यम से सबसे पहले अपने गांव के जितने भी मुख्य प्रतिनिधि भाई रोहित मलिक, यहाँ से आनंद मलिक जी जो महामंत्री हैं, अनिल मलिक पलड़ी, और यहाँ के जो सरपंच हैं मेरे छोटे भाई मोहित मलिक का, मैं उस दिन प्रोग्राम में ना जाने की वजह से आज मेरे को यहाँ आना पड़ा, और मेरा अपना गांव भी है बोना लाखू। मैं इनको विशेष तौर पर बधाई देने के लिए आया हूँ सरपंच बनने के उपलक्ष्य में। और साथ साथ मैं अपने 32 के 32 गाँव का इस तरह दौरा कर रहा हूँ जहाँ जो कमी पेशी हमारे पिछले 3 साल में रही है, ताकि आने वाले समय में मैं उस कमी पेशी को पूरा कर सकूँ। यहाँ से हमारे विधायक श्री कृष्णलाल कुमार जी जो साथ में पंचायत मंत्री भी हैं, जिनका हमारे ऊपर पूरा सहयोग है, आशीर्वाद है। उन्होंने एक ही बात कह रखी है, अपने ब्लॉक में विकास कार्यों की इतनी जड़ी लगा दो ताकि किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति ये ना कह पाए कि ब्लॉक समिति मेंबर ने अपने गांव में कम कार्य किए हैं। आप पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहे विकास कार्यों को लेकर, तो आप रहे एक ब्लॉक में आपने भ्रष्ट जो लोग भी थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आपकी भी प्रशंसा हुई, कैसे करूँ सर? वहाँ जो मैंने लिखित रूप में शिकायत दी थी हमारे मंत्री श्री कृष्णलाल जी कुमार को, मेरे को ब्लॉक में कुछ शंका थी कि जो कार्य किए गए हैं वो धरातल पर बराबर रूप से नहीं दिखाई दे रहे थे। तो उसके बारे में एक जांच लगाई गई थी ताकि दूध का दूध पानी हो सके, वे कितना जो विकास कार्य किए गए हैं ताकि वो सही है या गलत है, उसके बारे में जांच करवाने के लिए लगाई गई थी सर। जांच मेरे ख्याल से जनवरी में वो कार्रवाई हुई थी और अभी अगस्त चला जाएगा, कहाँ तक जांच होगी? इस बारे में सर पहले भी मंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने इसकी जांच की थी, और दोबारा फिर मैं अपने मंत्री जी से मिला था श्री कृष्णलाल कुमार जी से, इसके बारे में एक कमेटी बना के ताकि इस पर जहाँ भी कोई भी कमी पेशी रही हो उसको दूर किया जाए, ताकि उनके खिलाफ और अगर कार्रवाई करनी है, अगर वो दोषी है तो कार्रवाई करे, अगर दोषी नहीं है तो मेरी आग्रह है कि उनको दोबारा इस पद पर लाया जाए। स्टाफ की बहुत कमी है बीडीपी ऑफिस में, लोग गाँव में जाते हैं काम करवाने के लिए, क्योंकि 5 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, नए आए नहीं हैं, दूसरों को प्रकार दिया गया है। तो आपने इस मामले में आगे कार्रवाई बढ़ाई कि जल्दी से जल्दी आए कर्मचारी? सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारा ब्लॉक इस मामले में दूसरे ब्लॉकों से पीछे रहा है, क्योंकि हमारा जहाँ एसडीओ है वो भी हमारा डेपुटेशन पे है, एडिशनल है, और वीडियो भी नहीं है यहाँ, डीडीपीओ साहब भी वीडियो का कार्यभार संभाले हुए हैं। वो समय समय पर आते तो रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ब्लॉक की समस्या जो कि तो बनी हुई है। डीडीपीओ साहब इतना अच्छा कार्य करते हैं, समस्याएं तो सुनते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना बताए आएगा, उसको डीडीपीओ साहब नहीं मिलेंगे तो वो समस्या का सच्चाई है जी, वो समस्या है हमारे ब्लॉक के अंदर। मैंने इस बारे में भी मंत्री जी को अवगत कराया था, और मंत्री जी जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने ब्लॉक में 32 गाँव आते हैं ब्लॉक समिति में के लिए जी, तो क्या क्या विकास कार्य मोटे मोटे तौर पे आपने किस गांव को कितने बड़े कार्य करवाए, बड़े ध्यान रखें? सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कहीं हैंडपम्प की समस्या थी वो लगवाए हैं, 1-2 जगह वाटर कूलर रखवाया है, ओपन जिम की व्यवस्था करवाई गई है, और इसके अलावा कुछ गढ़ियों का निर्माण किया गया है। कुछ गांव में ऐसा होता है सर, सरपंच जो है हो सकता है किसी मोहल्ले का कार्य ना कराकर वहाँ से ब्लॉक समिति का हमारा मेंबर उस कार्य को करवा देता है, लेकिन हम प्रत्येक गांव में ऐसी भी योजना बना रखी है ताकि हम सरपंच के साथ मिलकर उस गांव का विकास कर सकें। इससे एक्स्ट्रा ओपन जिम आ गई जी, और नाले आ गए, या फिर खेतों की फिरनी आ गई, या खेतों के जो रास्ते हैं वो भी मैंने बनवाए हैं अपने ब्लॉक समिति से। तालाबों का नवीनीकरण होना था और वो 23 में कंप्लीट हो जाना था, 2023 में। अब सरकार ने 2027 तक का टाइम दिया है। अमृत सरोवर बनाने की कोई योजना है? हाँ जी, वो भी कुछ गांव में चली हुई है जी। मेरे गांव में भी
वो 2 तालाब बनवा रखे थे, लेकिन अभी अधूरा कार्य है सर, वो ब्लॉक के माध्यम से ही टेंडर के द्वारा ही होता है सर, उसमें ब्लॉक समिति का कोई इंटरफेयर नहीं है। पिछले दिनों आप एक बगैर बात के विवाद में उस हेतु से निकल गया। हाँ जी, वो हमारा आपस का विवाद था। विवाद भी कुछ नहीं था, वो हमारी बेटी है, मेरे गांव की सरपंच थी नीलम, मेरी पढ़ाई हुई भी है, मेरी बेटी है, मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ उसका। हमारा तालमेल अच्छा है, पहले भी अच्छा था, कुछ कारणों की वजह से हमारे डिस्प्यूट हो गया था, आज हम सब एक हैं। कृष्णलाल पंवार को लोग विकास पुरुष कहते हैं। हरियाणा में पहले नंबर पर बंसीलाल विकास पुरुष थे, देवलाल भी है। नंबर 3 पर मानते हैं कि विकास पुरुष राज्यसभा सदस्य रहते हुए कोई ग्रांट दिया, पहले मंत्री दिया, पंचायत मंत्री हैं, खोल रखा पूरा कटा पूरे हरियाणा में। उनके बारे में क्या? सर बिल्कुल सही बात है, हमारे माननीय श्री कृष्णलाल पंवार जी पंचायत मंत्री बिल्कुल एक विकास पुरुष, बिल्कुल सही बात कही जी आपने, चाहे वो गौशाला की बात हो, दान देने की बात, या फिर किसी फिरने की बात हो, या चौपालों का कार्यक्रम की बात हो, या किसी पंचायत में अगर पैसा कम है, वहाँ की पंचायत अगर किसी सामाजिक कार्य के लिए पैसा मांगती है, कभी मना नहीं करते, गांव के विकास के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, और बढ़ चढ़कर वो तो हमारे को भी प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी कार्य को पैसे के मामले में अधूरा नहीं रहना चाहिए, पैसे देने के लिए वो तैयार हैं, काम करवाने वाले चाहिए सब। अभी 4-5 दिन पहले उनको बदनाम करने के लिए एक ऑडियो आउट हुई थी, ऑडियो आउट हुआ था, उसको किस दृष्टि से देखते? सर समाज है, समाज में हर प्रकार के तत्व रहते हैं, मैं उसको अच्छा इंसान नहीं मानता जिन्होंने ऐसी गलत धारणा के द्वारा इस वीडियो को वायरल किया है। हमारे कृष्णलाल जी पंवार जी या हमारी जो चाची है, आंटी है, माता समान है मेरी, ऐसी वीडियो वायरल करके वो क्या दर्शाना चाहते थे, एक तो ये बात थी, और एक हमारी प्रदेश की महामंत्री हैं, नाम डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, इस से मैं मानता नहीं हूँ, वो बहुत ही अच्छी हैं, पहले जिलाध्यक्ष रही है, मेरे भी अच्छे संबंध उनके साथ, बहुत ही अच्छे नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, मैं तो नेता से पहले कार्यकर्ता कहूँगा, जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, सभी मिलजुल कर, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक खाली हो, चाहे वो एक छोटा कार्यकर्ता हो, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास, इसीलिए एक नारा दिया गया है, सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। और जिस धारणा से उन्होंने वीडियो वायरल की है, मैं मानता हूँ इससे अपना घिनौना अपराध नहीं हो सकता इस धरती पर। इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हमारे मंत्री जी कृष्णलाल पंवार जी, उनके बारे में ऐसी वीडियो ऑडियो वायरल करके उन्होंने अपना भविष्य को खराब किया है, ना कि हमारे मंत्री जी को, क्योंकि हमारे मंत्री जी बिल्कुल साफ है, साफ छवि के, इतने लंबा राजनीतिक जीवन हो गया, फिर इनेलो पार्टी में रहे, उसके बाद भाजपा में रहे, कभी भी ऐसी प्रकार की एक भी ऐसा कोई नहीं लगाया दबा ताकि उनको बदनाम करने की कोशिश थी, और इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था सर। अभी वो एक दिन शपथ ली है, और उन्होंने शपथ लेते ही कहा है कि गाँव में स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, लाइब्रेरी बनवानी बहुत जरूरी है हमारे लिए। मंत्री जी भी 5 लाइब्रेरी 500 गाँव में बनने जा रही हैं, और खेल स्टेडियम भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये 2 चीज़ें हैं, बाकी तो अलग विकास चलता ही रहेगा सबका। और जो नीतियाँ सरकार की जो आदमी के हाथ में है, वो घर घर पहुँचानी है। तो आपका कितना सहयोग है? मेरा सहयोग तो ये मान के चलिए, जो मेरे से बनेगा मैं उससे ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। मेरा अपना गांव है, मेरा अपना भाई है मोहित मलिक, जो शपथ में उन्होंने कहा है, या लाइब्रेरी की बात है या खेल स्टेडियम की बात है, मैं खुद मोहित जी के साथ मिलकर मंत्रालय से, मंत्री जी से आग्रह करूँगा, जितना ज़्यादा कार्य के लिए पैसा इस गांव में, अपने गांव में दिलवाने की कोशिश करेंगे जी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाएंगे। अगर मेरे लायक ऐसा होगा भाई समिति से कोई कार्य करवाऊँगा, मैं उसको भी पीछे नहीं हटूँगा सर। सीमा जो देवी है हमारी ब्लॉक समिति की मेंबर, दूसरी समिति से चुनी गई, उनके प्रतिनिधि हैं रोहित, इन्होंने 6 लाइटें पास करवाई थी, वो अब तक आई नहीं हमारी, जो गाँव में बड़ी लगनी है। तो वो कहाँ तक पहुँची हैं, वो कैसे क्या उनका चल रहा है? आनंद जी ने उसमें डिमांड की थी, आनंद जी ने काफ़ी डिमांड की थी आनंद जी ने भी। आनंद जी तो बार बार अपने कार्यों के प्रति लगनशील रहते हैं, और जितनी बार भी मैं लगभग ब्लॉक में जाता हूँ, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन मेरे को लगभग मिलते हैं आनंद जी। कुछ तो ये पदाधिकारी है पार्टी के अंदर, कुछ तो मीटिंगों में जाने का कार्य रहता है इनका, और बाकी लोग गाँव के प्रति बहुत ज़्यादा लगनशील है। और रही बात लाइटों की, ऐसा है कि जल्द से जल्द इन लाइटों का भी कार्य करवा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि जो लेट हो गया वो लेट, मैं पहले कह चुका हूँ जी, 3 साल से जो काम अधूरे पड़े थे, तो अगले आने वाले 6 महीनों में मैं निश्चित रूप से ऐसे कह सकता हूँ कि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति ये कहेगा 3 साल में काम नहीं, हमारे 6 महीने में इतने काम हो गए जो पिछले 3 साल में नहीं हुए सर। अब आप बिल्कुल फुल तनाव रहित हैं? बिल्कुल जी, कोई तनाव नहीं है, पार्टी का पूरा आशीर्वाद है, सिर पर
मंत्री जी का हाथ है और पूरा विकास कार्य करने की ठान के आया हूँ जी। प्रत्येक गांव में जाऊंगा, प्रत्येक मेंबर से मिलूंगा, प्रत्येक मेंबर के बराबर रूप से कार्य करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। रोहित जी आपसे मांग करेंगे। 3-4 गलियाँ बनवानी है जीवन जो उसमें जो अभी वो लिखित रूप में दिए हैं। मीटिंग हुई थी उसमें दी थी लाइटें दी थी जैसे ग्राउंड उसमें जो अपना अखाड़ा है अखाड़े में जी जो एक जो हॉल पास करवाना स्कूल की कोई मांग की थी आपने? हाँ स्कूल एक साइड एक वो बनवाना था। सरकारी स्कूल में सर हाँ। उसकी भी मांग की थी। आप संतुष्ट हैं ब्लॉक अध्यक्ष के करने से? हाँ जी बिल्कुल। भाई ने बोल रखा है जो भी काम होगा आप आओ अपना नहीं, काम कई बार करो। बोल देते हैं, कई बार होना चाहिए। हाँ जी ना ना आपकी बात तो भाई ने बोल दिया है जो भी काम लाओ ये काम होगा। हाँ जी मोहित जी आप भी कुछ मांग करेंगे? चेयरमैन साहब आपके दरवाजे पर। नहीं सर, हमारी बात हो रही है सर टेस्ट स्टडी के बारे में और स्कूल के लिए बोला है, लाइब्रेरी के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, साथ मिलकर चलेंगे, जो भी व्यवसाय होगा हम ये करेंगे। आप बोलेंगे सर? चेयरमैन साहब के बारे में बताइए, ब्लॉक समिति क्या काम कर रही है? अनिल पॉलिटिक्स से अनिल ऑलरेडी पगड़ी से। हाँ। जो हमारे हरपाल मलिक जी हैं बहुत ही शरीफ और सटीक आदमी हैं, जो बोल दिया वो कर दिया। हमारे लिए तो हैं, लेकिन जो हम कहते हैं हमारे तो आधी रात में फ़ोन करें तो फ़ोन भी करते हैं। विकास कार्यों की झड़ी लगा रखी है। विकास कार्य जो हमने लिख के दिए हैं वो चल रहे हैं हमारे खिलाफ। एक दो काम हुआ आपके है, गाँव में लिखे हुए हैं। हाँ चले हुए हैं। आनंद जी आपने मांग रखी होंगी, आप लगातार मांग रख रहे हो समाज की हैसियत से, स्वतंत्र वर्कर की हैसियत से और एक युवा नेता की हैसियत से, बताइए सर। ये सबसे पहले तो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हरपाल मलिक जी आज गाँव में आए, उनका स्वागत है। और हमने लगभग 3 साल से जो जो मांगे चेयरमैन साहब को दी हैं, ये सभी मांगे समय पर पूरी इन्होंने करी है और ये हमेशा उसको अपना हमारे गाँव को अपना गाँव मानते हैं। तो अभी कुछ मांगे दी हैं, लाइटों की हैं, गलियों की हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि बहुत जल्द से जल्द उनको पूरा करवाया जाए। सर स्कूल की 2 मांग थी, 4 दीवारी है, एक सेट है, एक बिल्डिंग बनवानी है। सरपंच साहब ने भी कहा कि जल्दी प्रस्ताव पास करके उसका टेंडर करवाएंगे, तो थोड़ी जल्दी करवाएंगे। इस मामले में क्या रहेगा? देखो इस मामले में महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री जी उनसे भी एक बार जरूर उनसे मिलेंगे और जल्द से जल्द उसका टेंडर लगवाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ये थे हरपाल मलिक के साथ पूरी टीम समर्थकों की। उन्होंने विकास कार्यों की जड़ी लगा रखी है 32 के 32 गाँव में, और तनाव रहित होकर वो 3 महीने के काम विकास कार्यों को तो 6 महीने तक पेंडिंग पड़े थे सभी को 3 महीने के अंदर अंदर करवा देंगे। और गांव में वो पहुंचे थे बधाई देने मोहित मलिक को। मैं वेद वशिष्ठ राजेश मलिक के साथ सरपंच मोहित के आवाज़ से सहयोग समाचार के लिए। नमस्कार साथियों, अगली एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।